दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग और गरीब कैसे बनते हैं? इसका ना एक सीधा सा जवाब रॉबर्ट कियोसाकी देते हैं। उनका कहना है कि गरीब लोगों के पास जब भी कुछ पैसा आता है तो सबसे पहले ना वो अपने शौक पूरे करते हैं। घर, गाड़ियां, महंगे फोन्स, गैजेट्स, ये सब कुछ खरीदते हैं। लेकिन इसका उल्टा, अमीर लोगों के पास जब भी कुछ पैसा आता है तो सबसे पहले ना वो अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं। जी हाँ, अब एसेट्स में अमीर लोग क्या क्या खरीदते हैं और क्या आपको भी खरीदना चाहिए, वो सब कुछ जानने से पहले आप अपनी स्क्रीन पर इन दो ग्रुप्स को देखिए, जिसमें से पहला ग्रुप है ग्रुप ए। अब आप इमेजिन करो कि ये उन लोगों का ग्रुप है जो अपने लिए एसेट्स खरीदते हैं, और दूसरा ग्रुप है ग्रुप बी, जिसमें वो लोग आते हैं जिनके पास कोई भी एसेट नहीं है या वो एसेट्स को खरीदते नहीं है। वो बस अपनी लाइफ में एंजॉय करने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर में उन पर बहुत ज्यादा लोन चढ़ता है, फिर जिसको वो चुकाते चुकाते इस कभी ना खत्म होने वाली गरीबी के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। और एक बात है दोस्तों, अगर आप कोई महंगी चीज खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप एंड्रॉयड यूजर है और आपने अचानक से आईफोन खरीदा है, तो आप दोबारा भी आईफोन ही खरीदेंगे, क्योंकि कोई भी इंसान कुछ अपग्रेड करके वापस डाउनग्रेड की तरफ जाना नहीं चाहेगा। आई होप कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आया होगा। इसलिए अगर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना चाहते हैं तो आप एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सिर्फ सोचिए ही मत, जितनी जल्दी हो सके अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट करें। दोस्तों, आप कहां कहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं वो जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगता है। इसलिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं अपने सबसे पहले एसेट की, और वो है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। देखो दोस्तों, दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उन सबकी मैक्सिमम दौलत स्टॉक मार्केट से ही बनी है। जब हम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम स्टॉक्स के थ्रू बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भी आप सिर्फ 100 रुपए से यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं और अपनी मनपसंद कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए इसका एक रियल एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, जैसे राकेश झुनझुनवाला जी ने 2003 में टाइटन में तब इन्वेस्ट किया था जब टाइटन के एक शेयर का प्राइस था सिर्फ 3 रुपए, और अगर आज इसके एक शेयर का प्राइस देखे तो वो लगभग 3000 रुपए का है। मतलब कि अगर राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिससे उन्हें टाइटन के 33,333 शेयर्स मिले होंगे, तो वो 1 लाख रुपए बढ़कर लगभग 10 करोड़ रुपयों में ग्रो हो चुके हैं। इसलिए अगर आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमारे सेकंड एसेट की, और वो एसेट है क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना। जी हाँ, जितने भी लोगों ने लॉन्ग टर्म में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है वो सभी आज करोड़पति है। जरा सोचिए कि अगर आपने बिटकॉइन या इथेरियम जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास कितना सारा पैसा होता। मगर दो चीजें हमेशा याद रखिए दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी में जितने ज्यादा रिटर्न्स के चांसेस होते हैं उतना ही ज्यादा इसमें रिस्क भी शामिल होता है। इसलिए अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स लाइक बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक जरूरी बात जो क्रिप्टो करेंसी में देखी गई है कि यहाँ पर 2 साल का बुल और 2 साल का बियर मार्केट होता है, और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो बियर मार्केट इस साल के आखिर में खत्म होने वाला है। फिर 2024 में बिटकॉइन हाल्विंग स्टार्ट हो जाएगी, जिसके साथ ही क्रिप्टो करेंसी में बुल मार्केट भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप रिस्क लेने को तैयार है तो अभी यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इंडियन और ग्लोबल एक्सचेंज के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों, मैं पर्सनली खुद भी यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ। खैर, बढ़ते हैं अपने तीसरे वन ऑफ द सेफेस्ट एसेट की ओर, और वो है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों, याद रखना, जिस चीज की डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम, उस चीज की वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। अब अगर इस प्लेनेट यानी अर्थ की जमीन देखे तो इसकी सप्लाई लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है। मतलब कि डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड, जिससे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदे का सौदा है। बट यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक बहुत बड़े कैपिटल की जरूरत होगी।
अब बात करते हैं हमारी फोर्थ एसेट की, और वो एसेट बहुत ही ज्यादा कॉमन है हम लोगों के बीच, यानी गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना। दोस्तों, अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो ये एसेट आपके लिए बहुत ही सही ऑप्शन हो सकता है। और एक वजह है कि सभी को गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, जो है कि जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस आता है या स्टॉक मार्केट क्रैश करने लगती है तो तब गोल्ड का प्राइस अक्सर बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स सेफ साइड की तरफ मुड़ते रहते हैं। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में गोल्ड शामिल करें, क्योंकि गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में इंश्योरेंस के रूप में काम कर सकता है। और अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद नहीं सकते हैं तो आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना चाहिए। फ्रेंड्स, हम सभी गोल्ड पर ट्रस्ट करते हैं, और मैंने कहा था कि जिस चीज की सप्लाई लिमिटेड हो उस चीज की प्राइस हमेशा बढ़ती रहती है। याद रखिए कि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड ही है, और फिर एक दिन गोल्ड की माइनिंग बंद होगी, क्योंकि माइन करने के लिए गोल्ड बचेगा ही नहीं। जानते हैं नेक्स्ट एसेट के बारे में, और वो है बिजनेस ओनरशिप। जी हाँ, जिसका मतलब होता है कि एक ऐसे बिजनेस को चलाना जिससे आपको मुनाफा हो, या फिर आपके पास किसी सक्सेसफुल वेंचर की इक्विटी हो। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में मदद कर सकता है। जैसे कि एक बिजनेस का मालिक होना आपको एक फिक्स्ड सैलरी या घंटे के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके ऑपरेशन से आने वाले प्रॉफिट से कमाई करने की फैसिलिटी देता है। बिजनेस ओनर होने से आपको रेगुलर और ज्यादा इनकम का मौका मिलता है। बिजनेस ओनर होने के और भी बहुत से फायदे हैं, जैसे कि वेल्थ एक्यूमुलेशन। सक्सेसफुल बिजनेस के मालिक होने से आपकी दौलत टाइम के साथ बढ़ती है। जब बिजनेस बढ़ता है और ज्यादा मुनाफा देता है तब आपके बिजनेस ओनरशिप का मान भी बढ़ता है, जिससे आप दौलत जमा कर सकते हैं और एसेट्स बना सकते हैं। इसके अलावा टैक्स बेनिफिट्स, एसेट्स डाइवर्सिफिकेशन और भी बहुत से फायदे मिलते हैं। नेक्स्ट एसेट है बॉन्ड्स, जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बॉन्ड्स और स्टॉक्स में सबसे बड़ा फर्क है कि स्टॉक्स में आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब आप कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। वही बॉन्ड्स में आप कंपनी को पैसा उधार देते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी बड़ी कंपनी का बॉन्ड खरीदते हैं तो वो कंपनी आपको हर साल तकरीबन 8% इंटरेस्ट देगी, और 10 सालों के खत्म होने पर आपके पैसे भी लौट आएगी। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर कंपनी के साथ कुछ बुरा होता है तो हो सकता है कि वो आपको कोई इंटरेस्ट ना दे। इसलिए जब भी आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। रिस्क फ्री इन्वेस्ट करने के लिए ये सबसे अच्छा रहेगा। खैर, बढ़ते हैं अपने लास्ट एसेट और सबसे इम्पोर्टेंट एसेट की ओर, और वो एसेट आप खुद है। जी हाँ, सच कहूँ तो जितने भी एसेट्स के बारे में अभी तक हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उन सभी में सबसे बड़ा एसेट है आपका दिमाग। जी हाँ, अपने ब्रेन को एजुकेट करना और खुद में स्किल्स एक्वायर करना आपका सबसे बड़ा एसेट साबित हो सकता है। दोस्तों, इस दुनिया में हर कोई इंसान किसी न किसी स्किल के साथ पैदा जरूर होता है, पर प्रॉब्लम यह है कि हमें ना इसके बारे में पता ही नहीं होता है। पता होगा भी कैसे, क्योंकि आपने अभी तक कुछ ट्राई किया ही नहीं होगा। खैर, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाने वाला हूँ, बट इतना याद रखिएगा कि खुद में इन्वेस्ट करना आपके इनकम पोटेंशियल और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने में बहुत मदद करता है। इसलिए हमेशा सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करें। दोस्तों, अगर मैं इस वीडियो में सभी एसेट्स को बताने लगूं तो 25 या 30 मिनट की वीडियो आराम से बन जाएगी। फिर इतनी लंबी वीडियो कोई देखता भी नहीं है। इसलिए अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताइए। तो अब पहुंच चुके हैं हम इस वीडियो के कंक्लूजन पर। सबसे पहले हमने ये जाना कि गरीब लोग अपने पैसों से लाइबिलिटीज खरीदते हैं, जैसे फोन्स, कार्स वगैरह। वही अमीर लोग अपने पैसे से एसेट्स खरीदते हैं। हमने एसेट्स के बारे में भी जाना था, जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो एसेट्स हैं स्टॉक्स, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, गोल्ड, बिजनेस ओनरशिप, बॉन्ड्स, और लास्ट में हमने जाना था कि सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। तो दोस्तों, इतनी सारी लर्निंग्स के साथ मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ एक और नई वीडियो में। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और हमेशा कुछ नया सीखते रहिए।